के पड़ोसी बनेंगे बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। नितिन नबीन को नई दिल्ली के लुटियंस जोन में बंगला नंबर 9 हुआ आवंटित। 20 जनवरी तक हो सकता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। नितिन नबीन को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अब कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के पड़ोसी होंगे। जी हां, नितिन नबीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब उन्हें बंगला अलॉट हो चुका है। अब नई दिल्ली के लुटियंस जोन में सुनहरी बाग रोड पर बंगला नंबर 9 उन्हें आवंटित किया गया है। यह नितिन नबीन का नया पता राजधानी दिल्ली में होगा। इस बंगले के बगल में राहुल गांधी का आवास 5 सुनहरी बाग रोड पर है। नितिन नबीन के एक और पड़ोसी होंगे, वो हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनका सरकारी बंगला बस कुछ ही दूरी पर 6 कृष्णन मेनन मार्ग पर है। तो बीजेपी के अंदरूनी जो सूत्र हैं, उनके मुताबिक मकर संक्रांति के बाद नितिन नबीन अपने नए आवास में एंट्री करेंगे। उनके दिल्ली शिफ्ट होने को लेकर पार्टी के जो संगठनात्मक स्तर है, उस पर एक अहम कदम माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव होना है, उस पर जल्द ही निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी, ये माना जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि नितिन नबीन को जो बंगला अलॉट हुआ है, वो राहुल गांधी के जस्ट बगल में उनका ये आवास होगा, सरकारी आवास। और जानकारी ये भी है कि नितिन नबीन के दिल्ली शिफ्ट होते ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया में तेजी आएगी। पार्टी के अंदर इस बात की भी चर्चा है कि मकर संक्रांति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्षों की एक अहम बैठक बुलाई जा सकती है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक जनवरी के तीसरे से चौथे हफ्ते में, यानी करीब 20 जनवरी तक माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है। नितिन नबीन को बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना भी लगभग तय है। अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीजेपी के नितिन नबीन, लेकिन आने वाले वक्त में जो चुनावी प्रक्रिया होगी, उसमें उन्हें ही दरअसल नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन जब नितिन नबीन राहुल गांधी के पड़ोसी बने हैं, तो यह भी देख लिया जाए कि किस तरीके से राहुल गांधी पर उन्होंने बीते कुछ दिनों में हमला बोला है, किस तरीके से वो उन पर हमलावर नजर आए हैं। पटना में जब बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद वो पहली बार पहुंचे और वहां पर अपना पहला भाषण दिया, तो उस भाषण में नितिन नबीन ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला, उनके जर्मनी जाने पर भी तंज कसा। और क्या कहा था, जरा सुनिए। कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है। हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक हैं, सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं, जब मुद्दा मिलता है तो सड़क पर नजर नहीं आते हैं, और जब मौका हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। एक तो राहुल बाबा हैं, जिनको आप सब कोई देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे। लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। ऐसे युवाओं को युवा आप कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। बिहार की जनता ने सजा दिया। जो वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, जनता ने वोट की चोट ऐसा लगाया कि बिहार से जो भागे हैं तो अब जर्मनी में जाकर बसे हुए। मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे युवा साथियों, राहुल गांधी का पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हम नहीं बन सकते हैं। आप आइए, बिहार के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में हम लोग सबको मिलकर बिहार के विकास में पूरा योगदान दें। आने वाला समय बदलाव का समय है। तेजी से देश की अर्थव्यवस्था को माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मजबूत कर रहे हैं। विश्व में भारत
आर्थिक शक्ति में चौथे नंबर पे आ गया है और आने वाला समय हम देश की विश्व की सबसे तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं। और ऐसे समय में बिहार के युवाओं को, देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। बिहार ने भी टारगेट लिया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के साथ साथ हम सबको उन युवाओं के साथ जुड़ना भी पड़ेगा। इसलिए मैं आज पुनः अपने प्रदेश नेतृत्व को, सभी लोगों जो यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इतना कहूंगा, मैं कहीं भी बैठा हूँ लेकिन मेरे दिल में पटना की, बाकी पूरा बिहार की जनता का कार्यकर्ता बसा है। मैं पूरी तरह से बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए एक रक्षक बन के बैठा हूँ और मैं इतना विश्वास दिलाऊंगा कि आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं रात में कभी भी सोऊंगा तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि बिहार की जनता और पटना की जनता और बांकीपुर की जनता मुझे आशीर्वाद दी थी। तो आपने बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को सुना, जिन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमले बोले हैं, लेकिन अब जो है जो उनके आवास को लेकर लगातार अटकलें चल रही थी, लगातार उनके आवास की खोज चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं उनके लिए ऐसा आवाज ढूंढा जा रहा था जो बीजेपी के दूसरे नंबर के नेता और रणनीतिकार अमित शाह के घर के आसपास हो। यानी अगर मीटिंग्स होनी है या कुछ जो है बातचीत है तो जाहिर तौर पर आसानी हो, नजदीक अगर आवास होगा तो बातचीत हो पाएगी और जरूरत पड़ने पर कम समय में वो पहुंच पाएंगे अमित शाह के पास। तो ये तमाम चीजें भी देखी गई हैं इस मामले में। और अब बताया ये जा रहा है कि नितिन नबीन के आवास का कायाकल्प शुरू हो गया है। वो मकर संक्रांति के पर्व के बाद इस आवास में रहने लगेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 20 जनवरी तक हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, देश के 29 राज्यों में पार्टी संगठन के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी के नियम के मुताबिक जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव एक फॉर्म जमा करके करेंगे। इस चुनाव के लिए पार्टी के नेशनल काउंसिल के सदस्य भी एक फॉर्म जमा करेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह भी इस काउंसिल के सदस्य हैं। पार्टी के मुख्य चुनाव अधिकारी लक्ष्मण नामांकनों की जांच करने के बाद नतीजा घोषित कर देंगे। नितिन नबीन का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है और अब माना जा रहा है कि बीजेपी में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। नितिन नबीन अब साल 2029 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे। चूंकि मार्च अप्रैल 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे तो संभव है कि नितिन नबीन कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 6 माह इस पद पर बने रहेंगे। यानी ये तमाम चीजें समझी जा रही हैं, लेकिन राज्यसभा उन्हें भेजे जाने की संभावना लगातार बन रही है। दरअसल बीजेपी के मुखर नेता रहे हैं नितिन नबीन और रणनीति बनाने में माहिर नेता माने जाते हैं। बिहार में भी जिस तरीके से जीत मिली है, अहम जिम्मेदारी उन्होंने वहां पर भी निभाई। उनके इस अनुभव के मद्देनजर बीजेपी ने उन्हें पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। नबीन की नियुक्ति बीजेपी के एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा भी है। नितिन नबीन बिहार के बांकीपुर से विधायक हैं। इस सीट पर उन्होंने 5वीं बार विधानसभा का चुनाव जीता है और अब उम्मीद है कि उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष पद का चुनाव होता है जैसे ही। तो ये तमाम तैयारियां कहीं ना कहीं उनके लिए समझी जा रही हैं, लेकिन आखिरकार जो लगातार उनके लिए आवास की खोज चल रही थी वो खोज पूरी हुई और अब वो राहुल गांधी के पड़ोसी बनने जा रहे हैं। वो जल्द ही इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के पास ही ये बंगला उनके लिए अलॉट किया गया है। देखना होगा कि किस तरीके से अपनी भूमिका बीजेपी में निभाते हैं, किस तरीके का उनका ये कार्यकाल रहता है, किस तरीके से मजबूती कहीं ना कहीं बीजेपी को देते हैं, क्या उनकी रणनीति रहेगी, कहीं ना कहीं ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।